नमस्कार दोस्तों, एनवायरमेंटल लॉ के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसीलिए आज का लेक्चर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की शुरुआत में महात्मा गांधी जी के कोट से करना चाहूँगा। महात्मा गांधी जी ने कहा है, द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड्स बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड। यानी हमारी दुनिया में हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन मौजूद है, लेकिन हमारी लालच को पूरा कर पाना इस दुनिया के बस की बात नहीं है। ये बहुत ही सटीक वर्णन है एक इंसान की फितरत का। इस कोट के पीछे का भावार्थ आप समझ लेना और एनवायरमेंटल लॉ के किसी भी पेपर में आप इस कोट का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस कोट को आप एनवायरमेंटल लॉ के किसी भी पेपर में लिख कर आना। अभी हम लोग समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में कहा जाता है सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी ऐसा डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है अपने पॉपुलेशन को और साथ ही साथ पर्यावरण का भी संतुलन बनाए रखता है। ऐसे ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट को कहा जाता है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आशा करता हूं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है इसका एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दिमाग में आया होगा। अभी हम लोग देखते हैं एग्जाम में आपको इंट्रोडक्शन क्या लिखना है। We know that environment and economy are interdependent. The development which ignores the repercussion on the environment will eventually destroy the environment which sustains all the life forms. It will not allow our future generations to enjoy the good standard of living enjoyed by us. Hence, it was decided in the United Nations Conference for Environment and Development (UNCED) that economic development and environment conservation should go hand in hand. ऐसा कहते हैं कि एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी एक सिक्के के दो पहलू है। अगर हमने एक सिक्के के एक पहलू के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया तो दूसरा जो पहलू है वो दुर्लक्षित रह जाता है, निग्लेक्ट कर दिया जाता है। और इसीलिए अगर हमने सिर्फ एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान दिया तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम पड़ जाता है, और अगर हमने सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होकर रहता है। और इसीलिए जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के गवर्नमेंट है उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, एनवायरनमेंट के ऊपर कम ध्यान दिया या फिर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और हमारी दुनिया की सिचुएशन ऐसी है कि ज़्यादातर कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है, और इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ लेकिन जो एनवायरनमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा खराब होने लगा कि दुनिया में जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके बीच एक डिस्कशन होने लगा कि हमारा अगर यही ग्रोथ रेट का ट्रेंड रहा तो हम लोग ग्रोथ रेट तो अचीव कर पाएंगे लेकिन आने वाले पीढ़ियों के लिए हम लोग ये प्लैनेट ही नहीं बचा पाएंगे। ऐसा उन लोग के बीच में डिस्कशन होने लगा। इस ट्रेंड से हम लोग भी वाकिफ है। हमारे दादा परदादा कहा करते थे कि उन लोग ने नदी का पानी पिया, हमारे पिताजी ने कहा कि उन्होंने कुएं का पानी पिया, हम लोग नल का पानी पीते हैं। हमारे आगे वाली पीढ़ियां बोतल से पानी पिएंगी और उसके भी आगे वाली पीढ़ियों को साफ पानी भी नसीब होगा या नहीं, ये सवाल है। और इस सवाल का एक ही आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी ये समझना कि हम इस प्लैनेट के ऊपर एक मेहमान की तरह आए हैं और हमें अपना ये प्लैनेट हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत की तरह छोड़कर जाना है। विरासत यानी एक ऐसी मूल्यवान चीज जो हमारे सदियों से चलती आ रही है, और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वर्डिंग ही ये दर्शाता है कि सतत विकास यानी कुछ कई पीढ़ियों से हमारा जो अर्थ है वो चलते आ रहा है और हमें कई पीढ़ियों तक इसे विकसित करना है, और साथ ही साथ हमें एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हम लोग आज एंजॉय कर रहे हैं हमारे आगे वाली पीढ़ियों को भी हमें वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना है, या फिर एटलीस्ट ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कराना है जिससे उनका जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो सके। ये कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। हम लोग ने अभी इंट्रोडक्शन का आधा हिस्सा कंप्लीट किया, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनकी लिस्ट इस स्लाइड में मैंने मेंशन की है।
यहां पर सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले इवेंट्स मैंने मेंशन किए हैं और कई ज्यादा इवेंट्स हैं। इनके लिए आप इंटरनेट के किसी भी वेबसाइट के ऊपर, स्पेशली यूपीएससी के वेबसाइट्स के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं। For the first time, the concept which inspired sustainable development was the Stockholm Conference 1972, the direct result of which was the UN Environment Program, that is UNEP, was set up in 1972. The actual term sustainable development was coined by Brundtland Report in its report Our Common Future 1987. इन दोनों में से कोई भी एक चीज एमसीक्यू में आ सकती है, यानी आपको पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस रिपोर्ट में कॉइन कर दी। तो आपको ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी पूछा जा सकता है या फिर उस रिपोर्ट का नाम भी पूछा जा सकता है। उस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। इसके बाद में द अर्थ समिट 1992, क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997, ये दो इंपॉर्टेंट समिट्स है। इसके ऊपर हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ इनका रेफरेंस दे रहे हैं। इसके बाद में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 से लेकर 2015 तक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 से लेकर 2030 तक, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है इन द इंटरनेशनल डिसापुरा। यानी यूनाइटेड नेशंस ने कई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए इन ऑर्डर टू अचीव द सस्टेनेबल गोल। और सन 2000 के बाद में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, टोटल 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स दिए थे, जो 2000 से लेकर 2015 तक एक 15 ईयर प्लान लेकर चलना था। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको ये सूचना दी थी कि अपने अपने कंट्रीज में आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च करो 8 बेसिक आइडियाज के ऊपर। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 8 थे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 है। आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कब से लेके कब तक था, यानी कौन से 15 सालों में था। आपका आंसर है 2000 से लेके 2015 तक। आपको पूछा जा सकता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, तो आंसर है 8। आपको पूछा जा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, आंसर है 17। और उनका टाइमलाइन बताओ, तो आंसर है 2015 से लेके 2030। अभी हम लोग देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या। What is sustainable development? The development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Brundtland Report 1987। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसे वर्ड टू वर्ड मेमोराइज करना, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन माना जाता है। यहाँ पर दो वर्ड्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, द डेवलपमेंट विच मीट्स अवर नीड्स। नीड, यहां पर मैंने नीड कहा है, ग्रीड नहीं। इसीलिए मैंने महात्मा गांधी जी का जो कोट है उसका रेफरेंस दिया था, द वर्ल्ड हैज इनफ टू सेटिस्फाई इट्स नीड बट नॉट अवर ग्रीड। यानी इस दुनिया के पास हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन है, लेकिन लालच को नहीं। और इसी डेफिनेशन का रेफरेंस लेकर ब्रंटलैंड रिपोर्ट का जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो कॉइन किया गया था। और इसीलिए ये जो डेफिनेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप महात्मा गांधी जी का भी एक कोट लिख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट विच एम्स टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स एंड नॉट द ग्रीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन in order to provide a decent standard of living to the future generation without compromising the current state of environment। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक अच्छी स्थिति में प्लैनेट को छोड़कर जाएगा और पर्यावरण का भी संतुलन बनाए रखेगा। इस तरीके की ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना, इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर 3 कोर एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड दे आर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। सबसे पहला पिलर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लेकिन फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हुए। दूसरा पिलर है सोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अभी हम लोग ऐसी कई कंट्रीज देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूं, गिनी कोएफिशिएंट के ऊपर आप रिसर्च करिए। गिनी कोएफिशिएंट ऐसा कोएफिशिएंट बताता है जो इनकम इनइक्वालिटी क्या है उसे समझाता है, और दुनिया में कौन सी कंट्री में ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी है ऐसी कंट्रीज को रैंक करता है।
तो गिनी कोएफिशिएंट के ऊपर आप एक रिसर्च करना। दुनिया में आप ऐसी कई इकोनॉमीज देखेंगे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, लेकिन वहां पर इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, और इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, इनकम इनइक्वालिटी को कम करना, पॉपुलेशन को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दूसरा पिलर है। और तीसरा पिलर है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इस पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना, यह तीसरा पिलर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अभी हम लोग फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देंगे। देयर आर 3 फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले मैं उन्हें रीड आउट कर दूंगा और इसके बाद में आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इस स्लाइड को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। आप हेडर्स याद रखना और अपने ओन वर्ड्स में एग्जाम में लिखकर आ जाना। सबसे पहला फीचर है सस्टेन राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम। दूसरा है रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तीसरा है प्रिजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेस फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ये 3 फीचर्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो आंसर है वो आपको 12 मार्क्स के लिए आएगा और इसीलिए आपको बहुत ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कंटेंट देना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। In order to facilitate the sustainable development goals agenda was accepted by all members of the United Nations in 2012 at the Rio de Janeiro Conference Council meet. इस काउंसिल का जो एजेंडा था वो था टू प्रमोट अ हेल्दी एंड डेवलप फ्यूचर फॉर द प्लैनेट एंड इट्स पीपल। कभी कभार आपको ये एमसीक्यू में आ सकता है कि रियो कॉन्फ्रेंस 2012 का जो यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका एजेंडा बताओ। तो आपको कई एजेंडा पूछे जाएंगे, तो ये एजेंडा आप याद रखना। इसके बाद में मैंने आपको पहले ही कहा था देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स implemented in 2015 as a 15-year plan. Previously there were 8 Millennium Development Goals. इनके ऊपर आपको 2 MCQ आ सकते हैं, ऐसा मैंने आपको पहले ही कह दिया है। 17 Sustainable Development Goals aim to achieve the 3 core elements of sustainable development, that is sustainable economic growth, social development of human being and environment protection.